के लिए हमको साथ देना पड़ेगा। हमेशा मुसलमान एक दूसरे का साथ देता आया, तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कल के मराठा समाज का बंद को मुसलमान भी समर्थन दे और 10 बजे से 5 बजे तक अपने कारोबार को बंद कर आज आपने पत्रकार परिषद बुलाई है, कारण क्या है बताएंगे आप? पहले तो मैं सलीम पटेल वायगांव का तमाम पत्रकार बंधुओं का शुक्रगुजार हूं कि एक अर्जेंट मैंने जो है शाम के वक्त बुलाया हूं पत्रकार परिषद। इसका विषय ऐसा है कि मैं महाराष्ट्र लोडिंग रिक्शा चालक मालक सेना का प्रमुख हूं। ये मेरी संगठन पिछले 20 साल से चल रही है पूरे महाराष्ट्र भर में और मराठवाड़ा भर में। जो इसके अंदर हर समाज के लोग हैं, दलित, मुस्लिम, मराठा समाज के भी अनेक पदाधिकारी, गाड़ी चालक मालक है। उन्होंने आज 5 बजे मुझे अर्जेंट जो है तो बुलाकर एक बात कही कि जो कल जानने की जो घटना घटी है उस पर हमारे संगठन की ओर से हमने समर्थन देना चाहिए, ऐसा निर्णय हुआ। जिसके बाद मैंने सबसे राय मशवरा लेने के बाद महाराष्ट्र लोडिंग रिक्शा चालक मालक सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने की हैसियत से आज अर्जेंट पत्रकार परिषद बुलाया हूं कि कल जो जालना के अंदर मराठा समाज के ऊपर जो बहुत ही खतरनाक तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिसके वजह से कई लोग उसमें जख्मी हो गए, शदीद जख्मी हो गए, जिसमें महिला है, बच्चे हैं, युवक है, जो बहुत कशिद तादाद में जख्मी हुए, जबकि वो अपने हक की मांग कर रहे थे, आरक्षण कर रहे थे। वो भी एक देहात में कर रहे थे जो कि अंतर वाली एक देहात है। प्रॉपर सिटी में कोई धरने नहीं थे, कोई रास्ता रोको नहीं था। वो एक शांति तरीके से अपना आरक्षण मांगने की एक डिमांड लेके बैठे थे। लेकिन क्या हुआ कि कहने के सरकार अपनी खामियों को छुपा रही है। मराठवाड़े में बरसात नहीं है, शेतकरी परेशान है, चीख बम हो रही है, लोग दुष्काल डिक्लेयर करने के लिए आंदोलन, जन आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो ये एक सोची समझी राजनीतिक के तहत ये मराठा समाज के हमारे बंधुओं पर एक तरह से लाठीचार्ज कर माइंड को डाइवर्ट किया गया और इसको कहीं ना कहीं अपने जो है दबाने की कोशिश की कि आरक्षण मांगने के बहाने से ये ऐसा कर रहे थे, वैसा कर, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं है। जाकि हम खुद भी लोग आए, हमारे कई पॉलिटिकल लोग भी वहां गए, जिसमें हमारे नेता भी गए हुए हैं, लेकिन अब वो पार्टी का इश्यू था इसलिए वो अलग बात हो गई। लेकिन संगठन के माध्यम से मैं मेरे तमाम साथी की ओर से कल के बंद को समर्थन डिक्लेयर कर रहा हूं और अपील कर रहा हूं मेरे तमाम लोडिंग रिक्शा चालक के सदस्य की कल वो जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक शहर ग्रामीण एरियो में लोडिंग रिक्शा बाहर ना निकाले, समर्थन दे। इंसानी नाते से अपना हक बनता है। हमारे किसी एक भाई पे अगर कोई जुल्म ज्यादती होती है, वहां अगर वो बंद के हक लगा रहे हैं अपना हक मांगने के लिए, तो हमने भी कहीं कहीं उसको शांति तरीके से बंद में शामिल होकर 5 बजे तक कोई गाड़ी रोड पर ना निकाले, ऐसे में अपील करता हूं सलीम पटेल वायगांव संस्था का अध्यक्ष होने की हैसियत से। सर, आपने देखा है महाराष्ट्र में जैसा भी मराठा आरक्षण को लेकर बात होती है, आपको लगता है कि सर फिर ये मामला थमेगा नहीं तो मुस्लिम आरक्षण दिया जाएगा, जबकि कोर्ट ने उसकी मतलब किया, इसके अंदर हस्तक्षेप किया है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, शुरू हो चुका है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहले तो मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इस बात को समर्थन मराठा संगठन ने भी दिया है। ये बात तो जग जाहिर है, जिसकी लड़ाई भी चल रही है, न्याय प्रविष्ट है। दूसरी बात, मुस्लिम आरक्षण को मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, बात भी जग जाहिर है। अब हमारे भी जो लोग हैं वो भी कहने के रोड पे आना ही पड़ेगा हमारा हक मांगने के लिए। ये तो लोकशाही है, अपने हक मांगने के लिए। तो अब जब यहाँ ऐसा हो रहा है, जबकि कहीं कोई इश्यू नहीं है, खाली आरक्षण मांगने पर अगर तुम लाठीचार्ज कर रहे हैं, माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, जबकि इससे पहले मराठा समाज ने एक इतना विशाल मोर्चा निकाला था कि जिसमें लाखों हमारे मराठा समाज के लोग शामिल हुए थे, जिनको मुसलमानों ने भी समर्थन दिया था और शांति तरीके से बड़ा मोर्चा हुआ था, जहां कहीं गाल बोट लगा नहीं, कहीं धक्का लगा नहीं। फिर ये हरकत क्यों? कहीं ना कहीं इसमें दबाव तंत्र का और राजकीय तंत्र का वापर कर एक प्रेशर लाकर वहां लाठीचार्ज किया गया। उसका मैं तीव्र शब्द से निषेध करता हूं और कल के बंद को समर्थन देता हूं। सर, आपने देखा है जब औरंगाबाद संभाजीनगर के नाम का जब आया था, तो आपने भी देखा है कि कड़वा सच है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी कुछ लोगों ने, नेताओं ने उसका समर्थन किया था और वो जैसा भी था, लीगल था, इलीगल था, वो पास हो गया था। अब
सवाल ये है कि जब मराठा आरक्षण की बात आ रही है तो उसी तरह पर जैसा संभाजी औरंगाबाद नाम रातों रात जो वो पास हुआ था, तो फिर ये आप ऐसे क्यों नहीं करते? जैसे राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, ये भी मराठी के हमदर्द है, ये आप एक जगह आके क्यों जैसा इतनी लग करते? लोगों में चर्चा है, ऐसा होना चाहिए भाई। सभी ने एक जगह आना चाहिए, सर्व पार्टी के लोगों ने, सभी संगठन के लोगों ने एक जगह आना चाहिए। मराठा आरक्षण का विषय हो कि मुस्लिम आरक्षण का विषय है, एक साथ आकर इसको कहने का एक प्रेशर गढ़ बनाकर अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, एक दूसरे को समर्थन देना चाहिए, यही तो हम बोल रहे हैं। सर, आप राष्ट्रवादी पार्टी की भी बहुत जिम्मेदार है सर, आपने जो समर्थन दिया है बंद का, ये लोडिंग चालक मार्ग के हिसाब से दिया है, ठीक है, आपने लगता है सर आप राष्ट्रवादी के जिम्मेदार है माइनॉरिटी के, तो सवाल ये है कि इसमें राष्ट्रवादी का क्या मतलब रूल है? देखिए, समर्थन है नहीं है, वो आपकी क्या भूमिका? बराबर है आपकी बात। पार्टी के तरीके से अगर देखा जाए तो कल हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब खुद गए थे वहां पर, तो जब गए हैं तो लाजमी उनका भी समर्थन है, तो फिर कहने के पार्टी की भी एक लाइन बनी होंगी जो अपना निर्णय डिक्लेयर करेगी आज रात भर में बोलो या कल तक, क्योंकि पार्टी का मैं भी बड़ा जिम्मेदार हूं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आने की वजह से मैं भी इंतजार कर रहा था कि कहने कोई सूचना आएगी या कुछ आएगा, लेकिन 6 बजे तक कुछ ना आने की वजह से हमारे संगठन के लोगों का भी प्रेशर मुझ पर बढ़ रहा था कि भाई अपना समर्थन देना चाहिए और कल बंद में हमने शामिल होना चाहिए। अगर मोर्चा निकालता है मराठा समाज तो हम भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे, ऐसा हमारा तय हुआ। सर, मैंने सोशल मीडिया पे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का एक बयान सुना हूं जो मेरे चैनल पे भी है, उन्होंने कहा था कि जो मराठा क्रांति मोर्चा जिम्मेदार है उनसे मैंने बातचीत की, सब हुई, सारी अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा मतलब भाव में है कि मैं भाई भी मराठा हूं, मुझे भी मराठा का दर्द है, फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि मराठे के जवाबदार व्यक्ति से मुख्यमंत्री फोन पे बातचीत करते हैं और उसके चंद घंटों के बाद ये हो जाता है, तो क्या समझा जाए? मतलब लोग हैरान है कैसे, क्यों? ये राजनीतिक इशू है। देखिए, मैंने आपको बताया हूं कि ये कहीं ना कहीं दुष्काल डिक्लेयर करने का एक प्रेशर बन रहा है और कहीं ना कहीं जो है इसको जानबूझकर माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, और ये जो आज अपने पास जो इशू महाराष्ट्र में चल रहा है, राजकारण, समीकरण और पता नहीं क्या क्या उटपटांग हरकतें हो रही है, कहीं ना कहीं उस माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये कांड रचा गया, ये मेरा खुला खुला आरोप है। सर, मीडिया में फडणवीस साहब का एक मतलब जब पत्रकार बातचीत कर रहे थे तो कहीं सरकार का कि भाई सरकार एक अच्छा काम कर रही है, सरकार को घेरने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए या सरकार को गिराने के लिए ये विरोधियों की चाल हो सकती है या है, ऐसा उन्होंने इशारा शर्म कहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं खुलकर बोलूंगा, नहीं, मैं तो खुलकर बोलूंगा, इसमें कहीं किसी विरोधियों का या किसी की कोई चाल नहीं है, इसमें सीधा सीधा जो है पुलिस को प्रेशर वाइज किया गया, इसमें पुलिस का भी कोई दोष नहीं है, इनको कहीं ना कहीं गृह खाते से प्रेशर आया जिसकी वजह से पुलिस ना चाहते हुए भी उनको लाठीचार्ज करने पर मजबूर होना पड़ा। इसमें किसी विरोधक की कोई चाल नहीं है, ये तो सरकार की चाल है कि माइंड को डाइवर्ट करना, ये हरकत सरकार की है। आह्वान क्या करेंगे? देखिए, मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी भी महाराष्ट्र का हूं, तो मैं ये चाहूंगा मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त नाजुक स्थिति से सभी लोग गुजर रहे हैं आरक्षण के लिए, तो तमाम मुसलमान भी इसमें शामिल रहे और समर्थन दे। मैं अपील करता हूं, मेरे अपने चाहने वालों से भी अपील करता हूं और मेरे ना चाहने वालों से भी सबसे अपील करता हूं कि मुसलमान भी बढ़ चढ़कर इसमें आए, कि इसमें किसी तरह का राजकारण नहीं है, इसमें एक दूसरे के दुख को बांटने के लिए हमको साथ देना पड़ेगा। हमेशा मुसलमान एक दूसरे का साथ देता आया, तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कल के मराठा समाज का बंद को मुसलमान भी समर्थन दे और 10 बजे से 5 बजे तक अपने कारोबार को बंद कर अपना जो है उनको समर्थन डिक्लेयर करें।